नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट नीतू सिंह जी, जो कि आज हमें बताएंगे कि किस तरह से इनकी ये जो एसोसिएशन है वो काम कर रही है अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए और स्कूल्स के लिए। तो चलिए इनसे जानते हैं, कुछ सवाल करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से इनकी एसोसिएशन इसे लेकर जागरूक है। सबसे पहले तो मैम, आपका स्वागत है एशिया न्यूज़ इंडिया में। थैंक यू। आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि आप एक माँ हैं और एक माँ होने के नाते आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि एक स्कूल में बच्चों के लिए किस तरह से कोरोना के बाद कुछ नया करना चाहिए और किस तरह से उन्हें जागरूक करना चाहिए कोरोना संक्रमण को लेकर। कोरोना संक्रमण के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि स्कूल्स में बच्चे लोग के लिए स्पेशली ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स फॉलो करना चाहिए और प्रिकॉशंस वगैरह बच्चों लोगों को खुद लेना चाहिए। प्रिकॉशंस कि स्कूल जा रहे हैं पहली बार, तो क्या हम लोग करें ऐसा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और एक परफेक्ट दूरी बनाए रखें। जी जी। जागरूकता पैदा करने के लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को चाहिए कि हाँ रूल्स फॉलो करें, सेफ्टी मेजर्स के जितने भी रूल्स हैं, कोविड के रूल्स हैं। कोविड की बात हो रही है, अभी कोरोना संक्रमण कैसे बताया जा रहा है कि तीसरा लहर, थर्ड वेव भी आने वाला है और बड़े लोगों ने तो वैक्सीन ले लिया है और बताया जा रहा है कि इसका ज़्यादा असर बच्चों को होगा। ऐसे में स्कूल भी खोल दिए गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये डिसीजन कितना सही है सरकार की? देखिए, डिसीजन है कहीं ना कहीं अभी के लिए तो मुझे लगता है सही है, क्योंकि बच्चे लोग भी बहुत बोर हो रहे हैं घर में और दिमागी स्थिति भी संतुलन मीन्स ख़राब हो रहा है बच्चे का। उन लोगों को चाहिए एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ हो, स्पोर्ट्स, पेंटिंग वगैरह ये सब करें ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब स्कूल के इन्वायरमेंट के में उन लोगों को रहना बहुत ज़रूरी है अभी के डेट में। हाँ, तो मतलब आपका कहना है कि स्कूल खुल रहे वो सही है, प्रिकॉशंस के साथ और उनके मानसिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। हाँ। जो सवाल है मेरा वो ये है कि किस तरह से, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि 12वीं या 10वीं के जो रिजल्ट है, 12th बोर्ड या 10th के, कई बच्चों को फेल कर दिया गया है बिना परीक्षा लिए, जिसके लिए आंदोलन हो रहे हैं, बच्चों पर लाठी भी चार्ज की गई। तो ये कितना सही है और इसके लिए आपकी जो आसपा एसोसिएशन है वो किस तरह से काम कर रही है? ये तो बहुत गलत हुआ जो भी अभी इस बीच आंदोलन हुए, स्टूडेंट्स आंदोलन किए और जहाँ टीचर्स एक्स्ट्रा पैसा लेके मीन्स रिजल्ट ख़राब किए। जो बच्चे नहीं पढ़ाई करते थे उन लोगों का एक्स्ट्रा मार्किंग हुआ है, जो बच्चे पढ़ते थे उन लोगों का मार्किंग बहुत पुअर हुआ है। तो ये सब को लेते हुए अच्छे स्टूडेंट्स को तो बहुत बुरा लगा कि क्यों ऐसे हम लोगों के साथ हुआ। तो ऐसे में तो उन लोग का जायज़ है आंदोलन करना और गवर्नमेंट को भी समझना जो बहुत ज़रूरी है इस मैटर में। आपकी एसोसिएशन इस मैटर को लेकर, इस मुद्दे को लेकर किस तरह से सजग है या किस तरह से काम कर रही है? हमारा एसोसिएशन अभी ये डिसाइड किया है कि आफ्टर 15 अगस्त हम लोग एक एजेंडा लागू करेंगे जहां हर स्कूल में विजिट करेंगे जहां ऐसा हुआ है और जो स्कूल ज़्यादा फीस ले रहे हैं या सेफ्टी मेजर्स नहीं फॉलो कर रहे हैं वहां हम लोग जाके पता करें कि कहाँ ऐसा हो रहा है, एक्चुअली किस मतलब कितने ग्रुप्स पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम हो रही है। तो वो जानकारी लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपने कहा कि 15 अगस्त के बाद आप जाएंगे, किन लोगों के साथ आपने मिलकर ये रणनीति तैयार की? आपके स्टेट प्रेसिडेंट होंगे, आप होंगे और आप लोगों ने रणनीति तैयार की है। आपने कहा कि इस बारे में जायज़ा लेंगे, तो इसके लिए किस तरह से आप लोग जागरूकता फैलाएंगे स्कूलों में जाकर? जागरूकता में हम लोगों का पहला स्टेप रहेगा कि कैसे तालमेल बिठाएं हम लोग गवर्नमेंट और पेरेंट्स के बीच और मतलब बच्चों लोग का प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो। ये नहीं कि हाँ अटका रहे बच्चे लोग वही सेम प्रॉब्लम में अटका रहे, तो ये नहीं चाहेंगे, बस सॉल्व हो प्रॉब्लम। एसोसिएशन का बस यही काम है कि सॉल्व कर सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम। जिस तरह से झारखंड में शिक्षा के मामले में अगर देखा जाए तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को कम अधिकार मिलते हैं, या फिर अभी के किस तरह से आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, तो आप बताइए कि अभी महिलाओं की क्या भागीदारी है शिक्षा के क्षेत्र में?
शिक्षा के क्षेत्र में तो अभी भी बहुत ऐसे पुअर जगह है, जो गांव देहात वाले एरिया हैं, तो अभी बहुत सारी औरतें हैं जो अशिक्षित हैं जी। और लिटरेसी रेट अभी भी बहुत कम है। ऑलमोस्ट मीन्स 50% ही होंगे ऐसी लेडी जो मतलब लिटरेट है और अपने बच्चे को बढ़ावा देती हैं। बाकी तो गांव में तो बहुत ऐसी है, बहुत ज़्यादा इलिटरेसी है, तो वहाँ बहुत ज़रूरी है जागरूकता फैलाने के लिए कि कैसे अपने बच्चे को बढ़ाएं, वो शिक्षित करें जी इस मामले में। जी। आपने कहा इलिटरेसी के बारे में, तो इससे भी एक सवाल है कि झारखंड में ज़्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता पढ़े हुए नहीं हैं, फिर भी उनके अभिभावक जो उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए आपकी संस्थान किस तरह से काम कर रही है? हमारी संस्थान का तो मेन इशू यही रहेगा कि हाँ, जो पेरेंट्स नहीं ध्यान दे पा रहे हैं इलिटरेसी के कारण, तो उन लोगों के बीच बस जागरूकता फैलाना है कि हाँ, आप लोग किस तरह मैनेज करें अपने बच्चे को और सारा रूल्स को फॉलो करें कि कैसे एजुकेशन को किस तरह समझे, एटलीस्ट समझे रूल्स रेगुलेशंस। आपकी आगे की क्या रणनीति है? आप अपने स्टेट प्रेसिडेंट के साथ मिलकर आप लोग आगे की क्या रणनीति प्लान कर रहे हैं? कुछ आपने कहा 15 अगस्त, उसको छोड़कर और ऐसी कुछ तैयारी जो आप आगे कर सके, जो ह्यूज लेवल पर हो? ह्यूज लेवल पे तो यही हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो कि हाँ, एक एसोसिएशन है झारखंड का जो काम कर रही है, सही तरीके से काम कर रही है और सारे स्कूल्स को फॉलो करते हुए चल रही है। मतलब जितनी रांची की स्कूल्स है, कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है, वो सबको देखते हुए चल रही है। ये बहुत ज़रूरी है कि मतलब पेरेंट्स लोग के अंदर आए कि हाँ, हमारी सेफ्टी के लिए एसोसिएशन काम कर रही है। सबसे ज़रूरी है कि जाने सब लोग, एसोसिएशन को समझे कि क्या है और अपना मतलब बिना डर भय के पेरेंट्स क्या प्रॉब्लम है, पेरेंट्स के बीच क्या प्रॉब्लम है, वो हम लोगों को बताए विदाउट फियर। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको पता चले, आप इस तरह के आप लोग तैयारी कर रहे हैं। ये जो ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन है, इसमें सिर्फ मैं जानना चाहूँगी और दर्शकों को भी जानना चाहते हैं, दर्शक भी, कि ये सिर्फ रांची में ही है या फिर झारखंड के विभिन्न जिलों से भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं? विभिन्न जिलों से भी हैं, जैसे हुआ जमशेदपुर हुआ, बोकारो हुआ, धनबाद हुआ। ऑलरेडी हमारे इसमें ग्रुप्स बन चुके हैं एसोसिएशन के, पेरेंट्स स्कूल एसोसिएशन के ग्रुप्स हैं जो कि अपना काम कर रहे हैं। किस तरह से आपका ये एसोसिएशन, आपके जो लोग हैं इसमें, जो इनके मेंबर हैं, आप लोग किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से मीटिंग होती है, फिर आगे उसे तैयार किया जाता है, ये थोड़ा अच्छे से हम लोग मीन्स जूम मीटिंग के थ्रू हम लोग बात करते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि क्या उनके स्टेट में क्या प्रॉब्लम है, और सॉरी डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रॉब्लम है, और ऐसे हम लोग रुझान लेते हैं, हर जगह का रुझान लेते हुए चलते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन सी स्कूल में क्या प्रॉब्लम चल रही है, ये सबको नॉलेज में रख के काम करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बच्चे को पढ़ने की इच्छा होती है, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, या फिर कुछ ऐसा होता है कि वो नहीं पढ़ पाते। तो ऐसे बच्चों के लिए आपकी संस्थान क्या कर रही है और आगे क्या कर सकती है? ऐसे प्रॉब्लम के लिए तो संस्थान को चाहिए कि एक लेटर इशू करे कि हाँ, ऐसे बच्चे हैं जिनके पास मतलब दिक्कत चल रहा, कोरोना महामारी में नौकरी भी चले गए हैं बहुत सारे पेरेंट्स के, तो आप लोग कुछ ऐसा फॉलो करें रूल्स कि कम फीस लिया जाए या फीस माफ़ कर दिया जाए वैसे बच्चों के लिए जो नहीं पढ़ा पा रहे हैं स्कूल्स में बच्चे को अपने, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटस के वजह से। जी, फीस की बात हुई है, तो अभी लगातार देखा जा रहा है कि विद्यालयों में, स्कूलों में जो बच्चे घर से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद ऑनलाइन पढ़ाई की भी फीस लिए जा रहे हैं, और इसके बावजूद एक्स्ट्रा करिकुलर जैसे लैब चार्ज हो गए या फिर अलग अलग जो पैसे लिए जा रहे हैं वो भी लिए जा रहे हैं। तो ये कितना सही है और इसके लिए आप क्या करेंगे? हम लोग तो ऐसे भी बहुत मतलब 1-2 स्कूल विजिट भी पहले भी कर चुके हैं जहाँ ये सब प्रॉब्लम थी, एक्स्ट्रा करिकुलर का भी फीस लिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट विजिट किए 1-2 स्कूल, ऑक्सफोर्ड हुआ, वहाँ विजिट करके ये मुआयना ले चुके हैं कि कहाँ एक्स्ट्रा फीसेस लिए जा रहे हैं। तो वहाँ मतलब पेरेंट्स भी आंदोलन किए थे शायद, और फिर ऐसा फिक्स हुआ कि ओनली मीन्स एनुअल चार्जेस ना लेके ओनली ट्यूशन फीस लिया जाए बच्चे को के लिए।
धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ नीतू सिंह जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से इनकी एसोसिएशन बच्चों और अभिभावकों को लेकर काम कर रही है और उनके हित के लिए, उनके आगे आने वाले भविष्य के लिए भी ये लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से विद्यालयों में जाकर, स्कूल्स में जाकर वहाँ पर विजिट करेंगे और अगर गलत पैसे वसूले जा रहे हैं और जो भी जिस तरह की भी गलत काम हो रही है उसे लेकर वो स्कूल को रोकेंगे और इसे लेकर वो जागरूक भी करेंगे कि बच्चों को किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं कीर्ति सिंह, कैमरा पर्सन निशा राय के साथ, रांची।